जय श्री राम। आज का विषय है कपिल मुनि। महर्षि कर्दम ने अपने पिता ब्रह्मा जी से आज्ञा से सरस्वत्या तपस्तेपे सहस्त्राणा समादश 21/6 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे बिंदु सरोवर पर तपस्या की। भगवान श्रीहरि ने दर्शन देकर उन्हें वरदान दिया कि मनु शतरूपा की कन्या और प्रियव्रत उत्तानपाद की छोटी बहन देवहूति के गर्भ से तुम्हारे 9 कन्याएं तथा पुत्र रूप में स्वयं मैं जन्म धारण करूंगा। प्रजापति कर्दम ने देवहूति से विवाह के बाद योग में स्थित हो विमानम कामगम क्षतस्तर्येवा विरचित कृत एक विमान रचा जो इच्छानुसार कहीं भी जा सकता था। कर्दम ने अपने स्वरूप को 9 विधाय रूपम भागों में विभक्त कर दिया, जिससे देवहूति के गर्भ से सर्वांग सुंदरी 9 कन्याएं एक साथ जन्मी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कला का विवाह मरीचि, अनुसूया का अत्रि, श्रद्धा का अंगिरा, हविर्भू का पुलस्त्य, गति का पुलह, क्रिया का ऋतु, ख्याति का भृगु, अरुंधति का वशिष्ठ और शांति का अथर्वा ऋषि से कर दिया। उसके उपरांत उपयुक्त समय जान स चावतीर्ण त्रियुगमाज्ञाय विभुदर्शभम पुत्र के रूप में भगवान श्रीहरि ने कपिल के रूप में 10वीं संतान के रूप में अवतार लिया। महर्षि कर्दम जब मोक्ष प्राप्त करने के लिए सन्यासी बनकर जाने लगे, तभी देवहूति ने कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तभी ऋषि ने कहा कि पुत्र रूप में आए श्रीहरि कपिल तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। कपिल मुनि ने लुप्त हुए ज्ञान को पुनः प्रकट कर पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुप्तम प्रोवाचा सुरये सांख्यम तत्व ग्राम विनिर्णयम सांख्य दर्शन का संपूर्ण ज्ञान अपने प्रिय शिष्य असुरी नाम ब्राह्मण को दिया। माता देवहूति को कपिल मुनि ने सांख्य तत्व, अष्टांग योग, भक्ति योग, काम्य कर्म और ज्ञान योग का उपदेश देते हुए कहा, माँ, जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त और नित्य है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तन्मात्राएं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 10 इंद्रियां यानी श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और वायु तथा 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार। इन 4 के रूप में ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपी 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इसके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाकर 25वें तत्व है। उस परम पुरुष ने संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थानारूपा माया में चित्शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, जिससे तेजोमय महत्तत्व उत्पन्न हुआ। उसी को वासुदेव कहते हैं। उस महत्तत्व के विकृत होने पर अहंकार उत्पन्न हुआ, जिससे क्रमशः मन, इंद्रियों और 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें विद्वान जन संकर्षण कहते हैं। अहंकार में विकार आने से मन उत्पन्न हुआ, जिसका अधिष्ठाता चंद्रमा और उपास्य देव अनिरुद्ध है। तेजस अहंकार के विकृत होने पर बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ,
वस्तु स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थ का विशेष ज्ञान कराना, वृत्तियों के भेद का से संशय, विपर्यय यानी विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा आदि बुद्धि के लक्षण हैं। बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी व उपास्य देव प्रद्युम्न है। तमस अहंकार के विकृत होने पर शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे आकाश और शब्द ज्ञान कराने वाली क्षात्रेंद्रिया, आकाश के विकार से स्पर्श तन्मात्रा, उससे वायु को स्पर्श करने वाली त्वचा उत्पन्न हुई। स्पर्श तन्मात्रा के विकार से रूप तन्मात्रा का जन्म हुआ, उससे तेज और रूप की उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रा में विकार आने से रस तन्मात्रा अद्भुत हुई, उससे जल और रस ग्रहण करने वाली रसनेन्द्रिय यानी जीवा उत्पन्न हुई। तदुपरांत रस तन्मात्रा में विकृत होने पर गंध तन्मात्रा पैदा हुई, उससे पृथ्वी और गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई। जब महत्तत्व अहंकार और पंचमहाभूत में सातों तत्व आपस में मिल न सके, तब नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणों से युक्त उसमें प्रवेश कर एक जड़ अंड उत्पन्न किया, जिससे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसने 14 भुवनों का विस्तार किया। कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को सृष्टि रचना और उससे मुक्ति का ज्ञान दे शरीरांत होने पर गंगा के सागर मिलन स्थान के एक द्वीप पर आश्रम बनाकर तप करने लगे। यहीं पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तप में विघ्न डालने के कारण क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया, जिनका उद्धार भगीरथ ने गंगा लाकर किया। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, सिद्धानाम कपिलो मुनि। भागवत धर्म का ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्ति में कपिल मुनि भी है। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के आदि प्रवर्तक है। सांख्य शास्त्र आज जो संप्रति उपलब्ध है वह 6 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें कुल 524 सूत्र हैं। कपिल मुनि ने इस परमात्मा तत्व की जिज्ञासा रखने वाले शिष्य आसुरी को इसका उपदेश किया। आसुरी ने अपने प्रिय शिष्य पंचशिख को उपदेश देकर ज्ञान को आगे बढ़ाया। सांख्य शास्त्र प्रक्रिया में ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक नहीं मानता, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस कारण कुछ विद्वान सांख्य को निरीश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता, मात्र रूपांतरण होता है। आधुनिक वैज्ञानिक भी द्रव्य के नित्य होने के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। इसी दर्शन में यौगिक की रचनाओं में अणु, परमाणु और त्रिश्रेणु का भी उल्लेख है। पुरुष से प्रकृति की मित्रता का ज्ञान कराने वाला दर्शन सांख्य है। भारत माता की जय।